हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। इंडिया ने कमाल और धमाल कर दिया। एकदम से ये हुआ है कि हमारे भी होश उड़ गए हैं। जो अभी तक 5,000 किलोमीटर की रेंज वाला अग्नि 5 को बोला जाता था, वो आज उस 7,000 अग्नि कर 5 दिया। की रेंज इंडिया ने 7,000 किलोमीटर कर दिया है। ओ, और मैं कहता हूँ आधी दुनिया अब इंडिया के टारगेट में है। आधी से ज्यादा दुनिया कहते हैं अब 7 इंडिया भी के। इंडिया ये कम बता रहा हाँ, है, ये ये 8,000 सात भी इंडिया किलोमीटर कहते है। हैं कम बता रहा है, 8,000 लेकिन अब किलोमीटर ऑफिशियली है। कर दिया भारत ने कि 7,000 रेंज होगी है। एकदम से क्या हुआ है उस दिन, मतलब 54-55 का किया था इंडिया ने टेस्ट, हाँ, चलो लेकिन उसमें लगता है हिल गई थी दुनिया। हाँ, तो ये तो ये 7,000 है। 7,000। और चाइना का क्या हाल हो रहा होगा ये तो कौन भी नहीं जानता। देखते हैं, बिल्कुल। पहले वीडियो काउंटडाउन करते हैं। 3 2 एंड स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही लंबे समय से चाइना ये बात रिपीट करता आया है कि भारत अगर चाहे तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बहुत ही आराम से 7,000 या फिर इवन 8,000 किलोमीटर कर सकता है। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है भारतीय मीडिया में कि अग्नि 5 की रेंज अब 7,000 किलोमीटर कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे भाई अग्नि साहब। 5 रेंज नाउ बियॉन्ड 7,000 किलोमीटर्स ओ बाय भाई। रिप्लेसिंग स्टील विद कंपोजिट मटेरियल। ये कहा है डीआरडीओ के वेरियस सोर्सेज ने, और इस पर Sources बहुत ने से बोला आर्टिकल्स है। पब्लिश हुए हैं। वाह और आप यार। देखोगे कि जो भी नॉलेज के बड़ी सोर्सेज हैं ऑनलाइन, जैसे कि ब्रिटानिका, विकिपीडिया और वेरियस अदर एनसाइक्लोपीडिया, वहां पर भी आप देखोगे कि 7,000 किलोमीटर वाली जो बात है ना, ये अब लोगों ने मेंशन करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्नि 5 7,000 किलोमीटर के आसपास कैसे पहुंचा, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से ये तो पहले एक इंटरकॉन्टिनेंटल इंपॉर्टेंट पहले भी मैसेज। था, अभी तो अब से सातों कुछ भाग ही कर देर दिया। में सुबह के 11 बजे एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा अनअकैडमी का, और आपको बस ये फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, डज नॉट मैटर। आपके अटेम्प्ट मात्र से ही आप जीत सकते हैं बहुत सारे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और वेरियस अदर गिफ्ट्स। आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिंक। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और फिर नीचे यहाँ पे आपको एनरोल पर कर देना है क्लिक। आपसे हो सकता है कि ये बोले कि रजिस्टर करो, तो खुद को रजिस्टर यहाँ पर कर लेना। कोड मांगेंगे, कोड डाल देना PD10, और अपने आप यहाँ पर हो जाओगे एनरोल। टेस्ट स्टार्ट होने से कुछ ही मिनट्स पहले आपको ईमेल SMS आ जाएगा कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करना, और आराम से आप लकी ड्रॉ में अपना नाम डलवा सकते हैं, एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। अगेन मैं बोलूंगा, क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, उसका प्रेशर आप पे नहीं डाला जाएगा। आप अपनी तरफ से बस अटेम्प्ट करिए, बाकी देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या आता है। ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं 7,000 किलोमीटर्स की, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि काफी बार नंबर सुन के उसका इम्पैक्ट हम गेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ये आपके सामने प्रॉपर रेंज है। इन कंट्रीज को भारत आराम से हिट कर पाएगा 7,000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 5 से। इवन ग्रेट ब्रिटेन, जो हालांकि हमारा काफी फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है आज के समय, मगर यूके भी अब इंडिया की मिसाइल रेंज में आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट सारा यूरोप कवर हो जाता है 7,000 किलोमीटर की रेंज के साथ। हालांकि मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने ऑफिशियली अभी तक क्लेम किया नहीं है कि 7,000 किलोमीटर रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की, मगर रिपोर्ट्स के अनुसार हमको ये पता लग रहा है कि भारत ने रीसेंट टेस्ट से ये पता कर लिया है कि जरूरत आने पर आराम से हम 7,000 प्लस किलोमीटर दूर भी अग्नि 5 मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। इट इज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। ऑब्वियसली हम कभी चाहेंगे नहीं कि इस ऑप्शन को हमें यूज करना पड़े। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा आपका, मगर ये हमने अचीव कैसे किया, कैसे आप एक 50,000 kg के मिसाइल, जी हाँ, अग्नि 5 का जो वेट है ना, ये 50,000 किलोग्राम है। इट इज अ वेरी हैवी मिसाइल। अब यहाँ पे आप पूछोगे इसकी रेंज हमने एक्सटेंड करी कैसे। इसका देखिए प्राइमरली एक ही कारण है, हमने कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल करके ना अग्नि 5 का जो वजन है, ये बताया जा रहा है कि 20% कम कर दिया है, जिससे और ज्यादा दूर ये अटैक कर पाएगा। सेम तरीके का फॉर्मूला हमने यूज किया था अग्नि 3 और अग्नि 5 के बीच में, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था अग्नि 3 और अग्नि 4 के बीच में, और सेम फॉर्मूला हमने यूज किया अग्नि 5 में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अग्नि 3 आप अगर देखें तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिसाइल है, मगर एक बात नोट करना, कभी अग्नि 3 का जो वेट है ना, ये है 40 टन। 40 टन का मतलब कितना हो गया, 40,000 kg। जी हाँ, अग्नि 3 भारी भरकम मिसाइल है। मगर अग्नि 3 के बाद आया अग्नि 4। अब यूजुअली आदमी मान के चलेगा अग्नि 4 उससे भी भारी होगा, ये होगा शायद 45,000। नहीं, अग्नि 4 का वेट एक्चुअली अग्नि 3 से ना आधा है।
अग्नि 4 का वेट बताया जाता है तो रेंज कि ज्यादा रफली है। 20,000 केजी के आसपास है। जितना और इसी वेट वजह कम से हम उतनी देखते रेंज हैं ज्यादा। कि रेंज अग्नि 4 की जो रेंज है ये है 4,000 किलोमीटर, वेरस अग्नि 3 मिसाइल की रेंज है 3,000 किलोमीटर। तो डीआरडीओ ने यही काम किया है अग्नि 5 के साथ ही। हमने स्टील थोड़ा जो है सा ना वेट कम अग्नि किया। 5 में जितना कम हो सके कम यूज किया है, क्योंकि देखो स्टील अपने आप स्टील में अच्छा एक काम यूज किया। कमाल का मेटल है, उससे काफी सारे मिसाइल्स बनते हैं। मगर एक प्रॉब्लम है स्टील की कि ये बहुत ज्यादा भारी भरकम होता है और लंबे डिस्टेंस में अगर आपको एक मिसाइल मारना है तो काफी बार स्टील आपकी रेंज कम भी कर सकता है अपने वजन की वजह से। तो इंडिया को चाहिए था कि हम स्टील की जगह कोई और मटेरियल यूज करें अग्नि 5 मिसाइल में जो हीट को भी बर्दाश्त कर पाए। अब कहने को आप कह सकते हो कि सीधा मिसाइल बना दो लकड़ी का, सारा इशू ही खत्म हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम देखो ये है, लकड़ी का मिसाइल अगर हम जल बनाएंगे जाएगी। ना तो जैसे ही ये मिसाइल ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा इतनी जल फ्रिक्शन जाएगी। पैदा होगी कि ये मिसाइल हवा में ही जल जाएगा और दुश्मन तक ये मिसाइल पहुंचेगा ही नहीं। हमको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो मिसाइल की जो शेप है, जो मिसाइल के वॉरहेड है, ये बरकरार रखे और साथ ही साथ लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल भी करे। और ऐसा मटेरियल देखो आपको खुद बनाना पड़ता है, स्पेशली मिसाइल की फील्ड में। इसको हम कहते हैं डिफेंस कंपोजिट मटेरियल। अब जो ये वर्ड है ना, दो कंपोजिट मटेरियल, ये दो बहुत ही ज्यादा वाइड वर्ड्स हैं। कंपोजिट मटेरियल में आप काफी बार क्या करते हो कि दो बिल्कुल अलग टाइप के मटेरियल्स को कंबाइन करके, उनकी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके आप बनाते हो एक न्यू टाइप का मटेरियल। तो इंडिया ने भी एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल बना दिया है जो बहुत ज़्यादा तापमान सहलेगा, जो टूटेगा भी नहीं और जो स्टील से ज़्यादा हल्का भी है ना। वो कंपोजिट मटेरियल क्या है वो डीआरडीओ बताएगा नहीं, ये टॉप सीक्रेट होता है। कई देश कई जाहिर बात दशकों तक रिसर्च करते हैं तब जाकर बनता है ऐसा मटेरियल। और जो ये कंपोजिट मटेरियल है ना, ये आपको ना सिर्फ मिसाइल में, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी दिखेगा। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, अच्छा, वहां पर भारत भी के वहाँ है हमने composite कंपोजिट material। मटेरियल का इस्तेमाल किया है। और आप अगर आज के समय देखो तो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन इसी बात का है कि ज्यादा बेहतर कंपोजिट मटेरियल कौन बनाएगा। यूएसए ने कहा है कि ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बनाएंगे नए टाइप का कंपोजिट मटेरियल। चाइना कह चुका है कि ये ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्पेशल टाइप का मटेरियल बिल्ड कर चुके हैं जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक की जो गर्मी है ये भी सह लेगा। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाओगे किसका। आपको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो 5 मार्क को के सह सके। ऊपर की जो स्पीड है इसको भी बर्दाश्त करे, 3000 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है ये भी बर्दाश्त करे और उसके साथ ही साथ लाइट वेट भी हो, भारी नहीं होना चाहिए। तो चाइना ने हाल ही में ये कहा था कि इन्होंने भी इस टाइप का मटेरियल कर दिया है बिल्ड, इसीलिए चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में यूएस और इवन कई और कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे भी आगे निकल गया था। अब मुझे पता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहोगे कि जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या हम इसको मेटलर्जी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में तो एक बड़ा पुराना इतिहास है मेटलर्जी का। मेटलर्जी में आप क्या करते हैं, मेटल्स को इस तरीके से कंबाइन करते हैं, उनका एलॉय बनाते हो आप कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है, चाहे तलवार हो, चाहे ढाल हो, चाहे मोला हो, जो भी आप बनाते हो मेटल का, ये कई दशकों तक, कई सदियों तक टिका रहे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडियन मेटलर्जी का, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको ये पिलर मिलेगा। ये चंद्रगुप्ता मौर्य द सेकंड के टाइम में बनाया गया था और ये अपने आप में मेटलर्जी का मार्वल है। आज से देखो 1700-1800 साल पहले ये जो पिलर है बना था, मगर आज भी इस पर कोई कोरोशन नहीं हुआ, आज भी ये बिल्कुल खड़ा है। चाहे बारिश आए, चाहे धूप आए, ये पिलर कई सदियों से खड़ा है। और इस पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर लिखा भी है कि चंद्रगुप्ता मौर्य 2 ने इस पिलर को बनवाया था। तो एक टाइम पर देखिए मेटलर्जी में इंडियंस की महारत थी, यूरोप तक हमारी साइंस मशहूर थी। मेटलर्जी सिर्फ सीमित होती है मेटल्स तक। जो हम आज के समय मिसाइल्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर कार्बन, एडवांस प्लास्टिक्स, बहुत सारे और मटेरियल भी यूज किए जाते हैं। तो इसको हम मेटलर्जी नहीं कह सकते, ये उससे भी काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। और मैं आपको ये बता दूं कि अग्नि 5 मिसाइल अब रिसेंटली इतना न्यूज़ में रहा है, इसके टेस्ट के बाद और भी अब इस पर बातचीत हो रही है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कर सकते हो एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जो सही नहीं है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है वो कौन सी है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन बी, ये इंडिया ने खुद डेवलप किया है।
ऑप्शन सी इंडियन इसकी होती रेंज है। 5000 से लेकर 7000 हाँ, किलोमीटर इतनी के है। बीच में है, या फिर ऑप्शन डी ये लिक्विड फ्यूल पे चलता है। लिक्विड फ्यूल कमेंट शायद सेक्शन ये में नहीं करिए है। सही जी। आंसर। लिक्विड फ्यूल क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल तो है भाई, यूरोप है। तक टारगेट है इसका। 5000 से 7000 इसकी रेंज है, और खुद इंडिया नहीं बनाया, और किसने बिल्कुल। बनाया? हाँ भाई, ये डी तो आता है लिक्विड फिर। फ्यूल ही हो सकता है इसका। लेकिन अब आते हैं यार इसके ऊपर, यार मजा आ गया भाई। 7000 रेंज हो गई, फुल यूरोप के, यूके यूरोप। भी आ गया लेते यूके, हैं। वो मुझे इधर हंसी आई है। ये 7000 तक कहते हैं लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल इससे रिकॉर्ड भी ज्यादा वो होगी। 8000 किलोमीटर 8000 है। अभी 8000 किलोमीटर तक अग्नि जा 6 सकता है। बन रहा है, हाँ। सूर्य मिसाइल बन रहा है, ये बनेंगे तो अग्नि 5 को ये तो अग्नि 6 क्या रेंज होगी उसकी, वो मैं हैरान हूं भाई। सच में भारत यार। अभी तक कुछ शो लोगों को नहीं कर रहा, नहीं तो वाकई। भारत शो करने पाए थे तो क्या क्या चीज शो कर रहे हैं। इससे चाइना की सही फटी है। चाइना कहता है कि अब भाई अब मैं तो गया ही गया, और यार सच में चाइना मैं तो बताऊं, नॉर्मली हम फुल के चाइना के जापान भी रेंज में आ मैं गया, यही फुल कह रहा हूं- रशिया रेंज में था। मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ। चाइना इस टाइम बोल रहा होगा कि यार ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। सही बात कभी जो भी चाइना कुछ करने की कोशिश करता है, हाँ। अग्नि 5 सामने आ जाता है। अग्नि 5 उसको हाँ। बहुत डराता है भाई। बहुत डराता है, उसकी यार फट जाती है इससे। 7000 रेंज भाई, और यार बहुत बड़ी रेंज। यार मैक 24 की जब स्पीड वो हो कोई रोक तो भी कोई नहीं सकता। रोक भी नहीं सकता। और भाई हाँ। सोचो आप, मैक 25 की स्पीड से कोई चीज हवा से आए, हाँ। और उसका नहीं वजन रोक हो, सकते, नहीं रोक उसका सकते। वजन हो 50 टन, 20 उसके टन। अंदर 50 टन का बारूद शारूद हो, हम्म। तो आप सोचो वो कितनी तबाही कितनी फैलाएगा। तबाही मचाएगा। आप अंदाजा लगाओ खाली इस चीज का, वाकई में क्या वो करे। बहुत तबाही मचाएगा। इसकी अब तो रेंज और भी बढ़ गई है। और डीआरडीओ यार मैं मानता हूँ यार, डीआरडीओ कमाल का ये तो डीआरडी के सोर्सेज ने भी बोल दिया हाँ, 7000 हो गई। 7000 हो गई। मुबारक हो यार आपको। इधर वीडियो बिल्कुल। खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।